मैं भावना शुक्ला और आप देख रहे हैं एम न्यूज। जिम्मेदारियां किसी तख्तो ताज की मोहताज नहीं होती। निभाने वाला बिना किसी पद पर बैठे ही अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसे ही एक ग्राम प्रधान से, जिन्होंने बिना प्रधान बने ही अपने गांव का विकास करना शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं उदयगढ़ी गांव के प्रधान सारंग जादौन की। उन्होंने चुनाव के 3 साल पहले से ही अपने पैसों से पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाई, जरूरतमंदों की मदद की, साफ सफाई पर भी पूरा ध्यान रखा। सिर्फ इतना ही नहीं, चुनाव परिणाम आने से पहले ही उन्होंने अपने गांव को सैनिटाइज भी करवाया। और अब जब वो चुनाव जीत गए हैं तो क्या क्या कर रहे हैं, आप खुद ही सुनिए उनकी जुबानी। इस समय मौजूद है उदयगढ़ी गांव में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान। प्रधान जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। प्रधान जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं और अपने गांव के बारे में। जी, मेरा नाम सारंग जादौन है और मैं उदयगढ़ी गांव से निर्वाचन प्रधान हुआ हूँ। और मैं गांव का हाथ जोड़ के नहीं बार बार धन्यवाद बोलता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और पहली बार आप खड़े हुए हैं चुनाव में? जी, हाँ जी। तो क्या मतलब इसी के जरिए आगे जाने की कोशिश है कि बस ये? देखो, अब ये तो जनता के ऊपर है, गांव के ऊपर है। आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे इसके बाद? जी, कोशिश तो करूंगा, लेकिन गांव के सहयोग से ही करूंगा। अच्छा, आपको पता है कि इस समय देश बहुत ही बड़ी महामारी से जूझ रहा है, तो आप अपने गांव को किस तरह से बचा रहे हैं? जी, मैं सैनिटाइजर करा रहा हूँ, 2 बार करा चुके हैं। हाँ। और अब तीसरी बार के लिए तैयारी है। बिल्कुल बारिश की वजह से ने रोक रखा था जी। और सैनिटाइजर 2 बार करा चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी क्या आपने कोरोना महामारी को ध्यान में रखा था? जी, रखा हुआ था। उस दौरान आपने क्या रूल माने थे सरकार के? मैंने सभी लोगों से मैं इलेक्शन में अपने प्रचार में स्वयं अकेला निकलता था जी। और सभी से यही कहता था, ये महामारी से बचो, मास्क लगा के रखो और बहुत 2 गज की दूरी बना के रखना। और यही मैं प्रचार में अपने लिए निकला था। क्या मतलब अब लोग आपकी बात मान रहे हैं? गांव वाले आपके साथ हैं इस महामारी से बचने के लिए? जी, हाँ जी। मैंने आज मास्क भी वितरण कराया है जी। तो लोगों से यही राय दे रहा हूँ मैं, सभी मास्क लगा के रखें, आदत डालें मास्क लगाने की। और साफ सफाई? जी, साफ सफाई चल रही है, साथ में चल रही है साफ सफाई भी। अच्छा, साफ सफाई चल रही है। गांव में एक भी मामले आए कोरोना के? जी, अभी तक तो मैं मांग कर रहा हूँ। एडीएम साहब से भी मैं बोला है मैंने, और एडीएम साहब ने भी हमारे बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी किया है जी। और जैसे सेक्रेटरी साहब हैं, वीडियो साहब हैं, उनके साथ मीटिंग भी हुई है जी। लेखपाल जी भी आए हुए थे यहाँ पे, उनके साथ मीटिंग हुई थी। और मैं गांव के लोगों को सभी से बोलता हूँ, वैसे हमारे यहाँ पे अभी तक तो कोई केस आया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जांच के लिए मांग कर रहा हूँ। जांच के लिए मांग कर रहे हैं आप? तो अगर कोई बाहर से आता है तो उसके लिए क्या योजना बनाई है आपने? जी, मैं अभी बाहर से, हमारे यहाँ पे जो आए हुए थे पहले ही आए हुए हैं, अभी प्रेजेंट में नहीं आया। जो भी आता है तो आगे के लिए उनको प्राइमरी स्कूल में उसमें वहाँ पे क्वारंटीन करेंगे और फिर मांग करेंगे। व्यवस्था कर दी है आपने? नहीं, अभी नहीं करी है, लेकिन हो जाएगी। जब भी आएंगे उसी टाइम करा देंगे। उसी टाइम व्यवस्था कर देंगे आप क्या लक्ष्य बनाकर चुनाव मैदान में उतरे थे और मतलब क्या वादा किया जनता से, कुछ? जी, मैं एक बार गांव में ऐसे ही मैंने गांव के विकास की तरफ देखा, मैं विकास भी कराया। मैंने स्ट्रीट लाइट का विकास कराया। ये स्ट्रीट लाइट कराई चुनाव से पहले? जी, चुनाव से 3 साल से मैं विकास में लगा हुआ था गांव में। और मैंने देखा गांव हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है और पीछे जा रहा है। आपने मन बना लिया था चुनाव उतरने का? जी, 3 साल से मैंने मन बनाया था और जनता ने मुझे 3 साल की मेहनत का फल दिया है। अक्सर आपने देखा होगा कि गांव में कुछ भी गलत होता है तो उसका जिम्मेदार उस गांव के मुखिया को ठहराया जाता है। और जब मुखिया के बार बार कहने के बावजूद गांव वाले उसकी बात ना सुने तो उसका जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? ऐसा ही कुछ आलम देखने को मिला रसीदपुर गोरना गांव में। वहां के प्रधान छतरपाल सिंह से जब हमने ये पूछा कि उनके आसपास लोग बिना मास्क के इतनी भीड़ लगाकर क्यों खड़े हैं, वो भी तब जब कोरोना महामारी अपने चरम पर है, तब उनका क्या जवाब रहा, आप खुद ही सुनिए। छतरपाल सिंह जी, आपको लगता है कि कोरोना महामारी है? कोरोना महामारी पूरे प्रदेश में बुरी तरह से। आपके गांव में भी है? हमारे गांव में नहीं फिलहाल। लेकिन फिर भी आपको ये नहीं लगता कि आपके गांव वाले, मैं अपने सहयोगी पंकज जी से कहूंगी कि वो दिखाएं, कैमरा इधर करें थोड़ा सा, आपको नहीं लगता कि आपके गांव वाले सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं? जिस हिसाब से भीड़ इकट्ठा करके बैठे हैं और बिना मास्क के बैठे हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और आप एक प्रधान होकर इन्हें नहीं समझा पा रहे? क्या वजह है इसके पीछे? समझा रहे हैं, सभी को मास्क वगैरह प्रयोग करते हैं,
हाँ, तो अभी तो किसी ने किसी के चेहरे पे ना मास्क है और सब एक भीड़ लगा के खड़े, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, सब ने नियमों की धज्जियां उड़ा रखी हैं। नियमों की धज्जियां तोड़ रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? समझाते हैं इनको, बताते रहते हैं शासन के नियमों के आदेश का पालन करें लोग सभी। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब कोई नरमी से किसी बात को ना माने तो उसके साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए? अब कड़ाई से तो पब्लिक है, इतना कड़ाई से गांव में कहाँ पेश आएगा जी, कोई। लेकिन हमारी पब्लिक नहीं देखती ना कि ये आपके गांव के आदमी है और आप प्रधान है तो आपके आसपास महामारी ना आए। ऐसा तो नहीं कि महामारी ये तो नहीं देखेगी, महामारी अपना पराया नहीं देखेगी, महामारी तो सबको पकड़ सकती है। वो सबको पकड़ती है। हाँ, तो इतने लापरवाह क्यों है लोग? क्या ये लोग महामारी को नहीं मानते हैं? नहीं, गांव में इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है इनको, इसलिए नहीं मान रहे हैं अभी। अब गांव में आप तो मान रहे हैं ना? हाँ, हम मान रहे हैं, असर है। हाँ, तो गांव वाले कैसे मानेंगे? माने, समझाया जा रहा है इनको, सभी स्तर से समझाया जा रहा है। आपने अपने गांव को सैनिटाइज करवाया? हाँ, सैनिटाइज 2 बार हो चुका है। तो क्या इन्होंने रोका नहीं कि गांव में महामारी का असर नहीं है तो सैनिटाइज क्यों करवा जा रहे हैं, पैसे क्यों बर्बाद किए? नहीं, ऐसा किसी ने, तो सफाई होनी थी गांव में, शासन के आदेश के मुताबिक हुआ है जो भी काम हो रहा है। और ये साफ सफाई करवाई आपने? हाँ, साफ सफाई हो रही है पूरी, अब भी लगे हुए हैं सफाई कर्मी। अच्छा, नालियों की साफ सफाई करवा दी आपने? सभी काम हो चुका है पूरा। नालियों में दवा वगैरह छिड़कवाई आपने? सैनिटाइजर 2 बार हो चुका है। दवाई अभी उपलब्ध नहीं है। अच्छा, अभी उपलब्ध नहीं है जी। जी, तो गांव में जो है साफ सफाई का माहौल भी है, सैनिटाइज भी करवा दिया आपने, लोग मास्क लेकिन किसी के चेहरे पे नहीं है। तो क्या आपने मास्क लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क का वितरण नहीं करवाया? मास्क वितरण भी किए हैं, कई बार जागरूकता भी करा चुका है इनको, लेकिन नहीं माने तो क्या किया जाए। अच्छा, तो इसका मतलब कि ये लोग प्रधान की नहीं सुन रहे, अपने मुखिया की नहीं सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये हम ये मान लें कि आप इन पर लगाम नहीं लगा पा रहे अपने गांव के लोगों पे? ये लगाम लगी हुई है, ज़्यादातर पालन कर रहे हैं लोग, जो समझदार है वो पालन कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग फिर समझदार नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अब ये तो आपके सामने खड़े हैं, समझदार होते मास्क नहीं लगाते। आपने शपथ ली है कि नहीं अभी? अभी नहीं हुई। तो शपथ कब तक होगी? अभी तो शासन के आदेश के मुताबिक होगी, अभी कोरोना महामारी चली इस वजह से लेट। क्या कोरोना चुनाव के दौरान नहीं था? हाँ, कोरोना चुनाव के दौरान था। तो शपथ के दौरान ही क्यों माना जा रहा है कोरोना को? अभी तो शासन का आदेश है, शासन इस तरह अपने स्तर से करेगा, जो भी करेगा, हम इसमें क्या उपलब्ध आपको नहीं लगता कि कोरोना चुनाव के दौरान था और शपथ के दौरान ही कोरोना पे लगाम लगाई जा रही है, ये सही है या गलत? आपके हिसाब से क्या है? अभी तो शासन जाने इस बात को सही। आप एक प्रधान होने के नाते क्या कहेंगे? ये तो शासन का आदेश सही है, अभी नहीं कराना चाहिए, वो नहीं चाह रहे हैं इस बात। चुनाव करा देना चाहिए? हाँ, चुनाव तो करा दिया उन्होंने, चुनाव तो हाईकोर्ट के आदेश क्यों हुआ है। अच्छा, और ये हाईकोर्ट के आदेश पर नहीं ये हाईकोर्ट का आदेश नहीं है इस तरह का कोई शब्द दिलाने का। हाईकोर्ट चुनाव नहीं टाल सकता था? चुनाव टाल सकता था, 2 बार सुनवाई हुई, उसके बाद ही तो आदेश हुआ है। अच्छा, चुनाव होना सही था लेकिन शपथ होना ये भी सही नहीं है। अब ये शासन स्तर की बात है, वो सही कब मानते कब। मैं आपकी राय पूछ रही हूँ, आपके इस पर क्या विचार है? राय शपथ तो होनी चाहिए, जब चुनाव हो चुका शपथ दिलाई जानी चाहिए, काम होना चाहिए सरकार स्तर पर जो भी है। इस महामारी में गांव वालों की लापरवाही का मामला औगर नगला राजू गांव में भी देखने को मिला। वहां भी लोग सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। इस गांव के प्रधान चंद्रपाल सिंह से जब हमने इस बारे में बात की तो उनका कहना था कि वो समझाते तो हैं पर लोग सुनते नहीं हैं। पर अब उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से ये दावा किया है कि अब दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो अपने गांव वालों को फिर से समझाएंगे। चंद्रपाल सिंह जी, क्या कोरोना है? वास्तव में कोरोना है? कोरोना है। क्या है कोरोना? हमारे गांव में कोरोना एक बीमारी है, क्या है? बीमारी है। आपके गांव में भी है? हमारे गांव में तो नहीं है। नहीं है? नहीं। तो क्या मतलब आपको लगता है कि कोरोना है? आपको क्या लगता है कोरोना है या नहीं? हमारे गांव में तो है ही नहीं ना। बाहर है? बाहर तो है। अच्छा, तो गांव में क्यों नहीं है अभी तक? हमारे गांव में सफाई है ना, इसलिए नहीं सफाई है। आपने साफ सफाई करवाई? करवाइए। सैनिटाइज करवाया गाँव? करवाया है। लेकिन फिर भी महामारी किसी समय भी आ सकती है, या वो टाइम और आपसे पूछकर या किसी से पूछकर नहीं आएगी, तो क्या गांव वालों को आप जागरूक कर रहे हैं? जागरूक कर रहे हैं ना। तो आपको नहीं लग रहा कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि मैं देख रही हूँ पीछे भी भीड़ लगा के रखे और वहाँ महिलाएं भी, मैं कहूँगी अपने सहयोगी से वो दिखाएं, महिलाएं भी बैठी हुई हैं, मतलब भीड़ लगा कर ही। तो वो आपका साथ दे रहे हैं कि आप इस लड़ाई में अकेले लड़ रहे हैं? नहीं, साथ दे रहे हैं सब। कैसे कह सकते हैं कि आप साथ दे रहे हैं कि कोई साथ नहीं दे रहा है? आप तो हम खुद दिखा दें कि लोग भीड़ लगा कर बैठे भी हैं, पीछे देख सकते हैं कि लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो क्या प्रधान जी आप इनको समझा नहीं रहे, प्रधान होने के नाते, गांव के मुखिया होने के नाते? ये तो खूब समझा रहे हैं, समझ रहे। तो ये समझ क्यों नहीं रहे हैं? खूब समझा रहे हैं। समझ क्यों नहीं रहे ये? अच्छा, चलिए छोड़िए, जब ये आपकी नहीं समझ रहे हैं, वैसे कोई वजह है जो ये नहीं समझ रहे हैं? नहीं, तो अपनी मीटिंग कर रहे हैं। अपने मन की है, सब अपने मन का। हाँ। अच्छा, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है?
आप एक साथ तो दे रहे हैं कि तो अपनी मीटिंग है ना कि अच्छा, एक प्रधान होकर क्या आप इन पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? इनसे क्या मट रहा है मेरा जी जी, क्या बोल रहे हो? कहते तो मीट का अलग से हो रही है ना इसे। अच्छा, मीटिंग हो रही है तो मीटिंग में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनानी चाहिए? ये कई तो इन ताला बैठो करो फूक समझ अच्छा, आएगी। साफ सफाई करवाई आपने ना, आपने हाँ, बताया। करवाइए अच्छा, साफ सफाई में क्या, नालियाँ साफ करवाई, सड़कें साफ करवाई? नाली सड़क सब साफ करवाइए। अच्छा, नालियों में मच्छरों से बीमारी फैलती है तो क्या नालियों में दवा वगैरह का छिड़काव कराया आपने? करवा दो। कौन सी दवा का छिड़काव कराया? कौन सी दवा का नाम? ये ना मालूम कौन सी दवा लगाई उन्होंने। क्या कैसी दवा छिड़कवा दी आपने? पता नहीं क्या छिड़क के चले गए होंगे। सड़क के दायरे गाँव में सड़की है ना। हाँ, तो आपको पता तो होना चाहिए ना, एक प्रधान है आप, जिम्मेदारी दी है गांव वालों ने, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दवाई छिड़की है गांव वालों ने। और छड़कवाई बन बताएंगे नौ कौन सी सड़के। आपको पूछना चाहिए था, वो हो सकता है ना छिड़क के गए हो, पानी छिड़क के चले गए हो। नहीं छिड़की है दवाई। तो आपको जिम्मेदारी दी है गांव वालों ने, तो इतना तो समझना चाहिए ना आपको। अच्छा, क्या लक्ष्य बनाकर आप चुनाव मैदान में उतरे थे? क्या लक्ष्य बनाया? नहीं, जनता के पीछे लड़ो मैं तो। जनता ने लड़वाया आपको? हाँ। तो क्या आपने भी तो कुछ सोचा होगा? साफ सफाई और जनता की सेवा करता लड़ूँ मैं तो। जब आप प्रधान नहीं बने थे तब आपने कुछ किया था गांव वालों के लिए? तो खूब किया था, पहले भी किया है। क्या किया था? क्यों? क्या क्या किया था? और जितनी योजना हम तो करी था नहीं। क्या क्या, कौन, मतलब गांव साफ सफाई की थी आपने? की। खुद किया था कभी? हाँ जी। कितनी बार? उन्होंने कई बार किया है। क्या नाली साफ की या सड़क? नाली साफ नहीं किया, घूरे के तो सब ट्रैक्टर से करवाए मैंने। पूरे गांव में? हाँ जी। पूरे गांव में? हाँ जी। अकेले किया या लोग भी साथ थे आपके? नहीं, और भी साथ थे। अच्छा, ठीक है। अब इन लोगों को मास्क पहनने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए जागरूक करिए, क्योंकि इन लोगों ने आपको जिम्मेदारी दी है और आपको अपना मुखिया बनाया है। अगर आप इन पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर तो आप मुखिया हाँ, लगाम लगाएंगे ना। लगाएंगे अब लगाएंगे, आगे से? पक्का आगे लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे। लगाएंगे अब जी। दोबारा मैं ना देखूं? नहीं, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम आपको ले चलते हैं लालपुर नगला गांव में। आपने हमारी रिपोर्ट में देखा होगा कि इस बार प्रधानी में युवाओं का दौर है। ज्यादातर युवा ही प्रधान चुने गए हैं। युवाओं के इस दौर में लालपुर नगला गांव में भी युवा ही प्रधान चुने गए हैं। मोहित सिंह इस गांव के युवा प्रधान हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने ये बताया कि युवा तो हैं, पर उन्हें युवाओं का समर्थन बहुत ही कम मिला है। एक बात और, रोहित प्रधान एक शिक्षक भी रह चुके हैं और उनका चुनाव चिन्ह भी पुस्तक ही थी। इसके पीछे क्या राज है, देखिए इस रिपोर्ट में। मोहित सिंह जी, इस समय क्या युवाओं का दौर चल रहा है या फिर युवा कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो वो ही सिर्फ पब्लिक का दिल जीत रहे हैं? हर फील्ड में, इन एवरी फील्ड ज़्यादातर युवा ही छाए हुए हैं और यहाँ तक अब की बार मोस्टली हमारे इस एरिया में भी करीब 3-4 युवा ही प्रधान बने हैं। जी, मतलब क्या वजह है कि जो आप तो युवा हैं अभी, तो आपके पास बहुत ऑप्शन होंगे, तो क्या ज़रूरत, मतलब क्या ऐसा वो वजह है कि जो आपको राजनीति ही चुननी पड़ी? मुझे लगा कि राजनीति एक ऐसा फील्ड है जिसके माध्यम से शायद गरीब लोगों को इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये शुरुआत है आपकी, तो क्या फिर यही प्रधानी तक ही ठहरना है आपको या फिर इसी के ज़रिए आप आगे तक जाना चाहते हैं राजनीति? नहीं, अभी देखो ये तो शुरुआत है, आगे का इतना सोचा नहीं है, लेकिन यहाँ तक उम्मीद है कि इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे भी इसी में ही बने रहना है। अच्छा, इसी में अपना करियर बनाना है जी। राजनीति से पहले आप क्या करते थे? मैं पहले टीचिंग करता था। टीचिंग करते थे, अच्छा, इसीलिए आपको चुनाव चिन्ह किताब मिला है या फिर कुछ करना पड़ा आपको किताब? शायद हो सकता है इसी वजह से मेरा लक हो, इसी वजह से मुझे किताब मिला हो। अच्छा, तो फिर अब आपको किताब मिला है, आप टीचिंग इसके पहले करते भी थे, तो आप शिक्षा के लिए क्या करेंगे अपने गांव में, और आप युवा भी हैं जबकि? शिक्षा के लिए ये अभी तक जो हमारी शिक्षा प्रणाली है गाँव की, वो बहुत ख़राब है। क्या कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने नहीं जाते हैं, जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं। तो जहाँ तक उम्मीद यही है कि मैं हर रोज़ एवरीडे जहाँ तक जितने भी बच्चे हैं उनको ड्रेस, खाना, जो भी राशन मिलता है वो सब प्रोवाइड किया जाए, और कम से कम आज बच्चों की 5-6 काउंटिंग, कम से कम वो 100 से ऊपर काउंटिंग हो जो बच्चे एवरीडे स्कूल जाएं। अच्छा, अब तक क्या आपने इसके बारे में नहीं सोचा, शिक्षा के बारे में, क्योंकि आप शिक्षित हैं, तो क्या आपने चुनाव में आने से पहले शिक्षा के बारे में ध्यान नहीं दिया कि गांव की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए? नहीं, पहले मैं गांव से बाहर ही रहता था। अच्छा, अब गांव में रहना शुरू किया आपने। आपकी नज़र में महामारी क्या है या नहीं? नहीं, महामारी तो है। पहले तो ये बीमारी हमसे दूर थी, गांव में नहीं थी, लेकिन आजकल तो गांव में भी कोरोना से अफेक्टेड लोग हैं। आपके गांव में है? नहीं, हमारे गांव में नहीं है। नहीं है, तो क्या अपने गांव को इस महामारी से दूर रखने के लिए आप कुछ कर रहे हैं, अपने गांव को बचा रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं? जी, समय समय पर सफाई हो रही है, जो किट आई हुई हैं, जो भी लोग थोड़ी सी भी जिनको प्रॉब्लम है क्या कहते हैं, तो उनको किट मुहैया कराई जा रही है, और सैनिटाइज भी काम 2 बार हो चुका है। अच्छा, शपथ ली आपने? नहीं। तो कब तक होगी शपथ?
अब ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा तभी मिलेगी। क्या वजह है शपथ नहीं हुई अभी तक? नहीं, वो पहले सदस्य नहीं बने हैं, क्या कहते हैं, अगर सदस्य यदि पहले बन जाते तो शपथ मिल जाती। अच्छा, लेकिन हम सुन रहे हैं कि ये कोरोना की वजह से आप लोगों की शपथ रोक रखी गई है, कहीं यही है? हाँ, शायद ये भी इसका एक रीज़न है। अच्छा, तो क्या चुनाव के समय कोरोना नहीं था? नहीं, चुनाव के समय भी कोरोना था। तो ऐसा क्यों है कि मतलब कोरोना चुनाव के समय आड़े नहीं आया और शपथ के समय आड़े आ रहा है? अभी देखो सरकार का है ये तो मसला। सरकार का मसला है। आप एक मुखिया होने के नाते अपने कुछ विचार कुछ राय आपके भी हैं? नहीं, देखो चुनाव का भी बहुत टाइम से, करीब नहीं तो प्रधानों का कार्यकाल 5 साल से ऊपर हो चुका है और करीब नहीं तो 5.5 साल हो चुका है। तो सरकार को ये भी देखना है कि जब इतना टाइम ओवर हो चुका है तो चुनाव भी कराना था। चुनाव जरूरी था मतलब उस वक्त? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, जान ज़्यादा जरूरी है। जान ज़्यादा जरूरी थी। एक बार नजर डालिए पला सल्लू नगला गांव की ओर, जहां पर रमेश कुमार प्रधान ने ना तो अभी तक बाकी प्रधानों की तरह अपने गांव को सैनिटाइज करवाया और ना ही साफ सफाई शुरू करवाई है। जब हमने उनसे इसकी वजह पूछी तो उनका जवाब कुछ इस तरह रहा। रमेश कुमार जी, अपने गांव को कोरोना महामारी से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? नहीं, दवा नहीं आ पाई है। 2 दिन पहले दवाई है, 2 दिन से ट्रैक्टर नहीं मिल रहा मेरे पास। आज ट्रैक्टर के लिए मिल भी गया तो सुबह से मौसम ख़राब हो गया इसलिए कराई नहीं है। कल करा दूंगा वैसे। सैनिटाइज कल करवाएंगे? हाँ, कल कराऊंगा। दवा भी थोड़ा मुझे लेट मिली है। हाँ। नए प्रधान के होने के बाद मुझे जानकारी नहीं थी, इसलिए दवा भी कम मिली है। अभी मेरे पास 10 किलो दवाई है। तो कभी कहते हैं अपने पास से खरीद के लाओ, कभी कहते हैं मिल जाएगी तुम्हें, इसलिए मैं कल करा दूंगा। कल करा देंगे? कल। और साफ सफाई? साफ सफाई वाला ऐसा मैंने उससे बात की है, कई दिन में तो मुझे नंबर मिला उसका। उसके बाद में कह रहे हैं उसकी 24 तारीख तक ड्यूटी लगी हुई है ब्लॉक पे। 24 के बाद वो गांव में आएगा कराने के लिए। ये सब जो हर काम में इतनी देरी हो रही है, इसकी लापरवाही का जिम्मेदार? नहीं, लापरवाही जी कि सेक्रेटरी साहब से बात हो रही है मेरी फ़ोन पे। वो कह रहे हैं तबीयत ख़राब है और सफाई कर्मचारी के लिए उन्होंने 2 बार मैंने बोला भी है। वो कह रहे हैं 24 तारीख तक उसकी ब्लॉक पर ड्यूटी लगी हुई है। अच्छा, लोगों को जागरूक कर रहे हैं अपने गांव वालों को आपकी वो महामारी से बचे? नहीं, मैंने गांव में महामारी के लिए वैसे उससे बोल भी दिया है भाई, जो गांव का बाहर का आदमी आएगा उसे बाहर रखा जाएगा 1 हफ्ते के लिए। और वो जो मीटिंग भी हुई है 2-3 बार, उन्होंने दवा के लिए बोला है तो 1-2 बार दवा भी बांटी है। और आशाएं जो चेकिंग के लिए बोला है, गाँव में किसी बुखार तेज है तो चेक कराओ। अभी ये भी मामले आए कोरोना के आपके गाँव? नहीं, अभी एक भी मामला नहीं आया हमारे दोनों गाँव में। नहीं है। अच्छा, बाहर से चुनाव के दौरान या लॉकडाउन के दौरान कोई आया है? नहीं, 1-2 आदमी आए, वैसे हमारे आसपास लोग रहते हैं यहीं पे, ज़्यादा आदमी कोई बाहर से आया नहीं है अभी। अच्छा, ये महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, एक नया रूप लेती जा रही है। तो आपने क्या योजना बना के रखी है अपने गांव वालों को बचाने की? नहीं, बचाने की है, मास्क बांटो, एक दूसरी दूध बनाए रखो और दवा का प्रयोग करो। जैसे बुखार आए वो दवा लेने जाओ, बस ये योजना बनाई है। और गांव में कोई सामूहिक कार्यक्रम ऐसे तो नहीं हो रहे हैं कि जो भीड़ हो, जिसमें शादी विवाह या? नहीं, अभी हमारे गांव में कोई फिलहाल ना कोई शादी हुई है ना कोई फंक्शन हुआ है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो आपने क्या, वैसे आप क्या लक्ष्य बनाकर आप चुनाव मैदान में उतरे थे? नहीं, यही है, गांव की सेवा करना है, सफाई भी करानी है, सबका साथ विकास करना है, इसलिए उतरे हैं। जनता ने हमें चुना है तो जनता का सहयोग भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, विकास में क्या क्या करेंगे आप? विकास में ये सफाई भी करेंगे, जिसकी वो योजना आएगी मकान की, गरीब आदमी का उसका मकान भी बनवाएंगे। और वो मछली पालन है और पेड़ पौधे हैं और नरेगा काम है, वो सब कराएंगे जितना हमारे नॉलेज में होगा। अब बात करते हैं लहोसरा विसावन गांव की, जहां पर प्रधान रणवीर सिंह अपने गांव वालों की लापरवाही से परेशान हैं। उनका कहना है कि इस महामारी से अपने गांव वालों को बचाने के लिए वो तरह तरह की कोशिश कर रहे हैं, पर गांव वाले बहुत ही लापरवाह हैं, जो सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो लगातार लोगों को समझा रहे हैं पर अब राम भरोसे छोड़ दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। रणवीर सिंह जी, आप इस महामारी को लेकर कितने जागरूक हैं और अपने गांव वालों को कितना जागरूक कर रहे हैं? गांव में जो दवा छिड़की जाती है वो छिड़कवाई दी। कितनी बार? अभी 1 बार छिड़की गई है। अच्छा, और सफाई वाला बहुत कम आया हुआ गांव में जी। और ये जो लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं, बिना मास्क के खड़े हैं, आप एक बार कैमरा घुमाइए। मैं अपने सहयोगी से कहूँगी पंकज जी से कि वो घुमाए और दिखा दें। भीड़ लगाकर मास्क लगाओ सब। इनको आप समझाते नहीं है, जागरूक नहीं करते हैं आप? नंगे मुँह थाली में तो हो, आप इनको समझाते हैं? समझ आता है सब। तो फिर क्या मतलब ये समझ नहीं पा रहे हैं? ये गांव के हाँ। समझ नहीं पाते। क्यों, क्या वजह है? गांव के तो गमर्रा होते हैं। अच्छा, गंवा रहे मतलब आपका कहना है। अच्छा, इसीलिए नहीं समझ रहे हैं जी।
आप तो जानना है कि ये कहा करेंगे। चलिए, आपके गांव वाले इतने लापरवाह हैं तो तब तो मतलब इस महामारी से बचाने के लिए आपको और जागरूक होना चाहिए। और क्या योजना बनाई है आपको कि जिससे आगे अगर महामारी इस गांव में आती है तो आप अपने गांव वालों को बचा सकें, लड़ सकें? क्या योजनाएं बनाई हैं आपने? जो दवाएं वो छिड़की जाएं, वो बचाई जाएं, और जगह जगह बल्ली डलवा दी जाए गलीनों में। जी काम तो एक भी मामले भी सामने आए कोरोना के गांव में? कोरोना के एक भी मामले आए? कोई नहीं आया। अभी नहीं आए हैं ना। अच्छा, बाहर से चुनाव के दौरान या फिर लॉकडाउन के दौरान कोई आया है बाहर से? कोई नहीं। अगर कोई आता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? गाँव के काजे स्कूल पे 12 दिन या 14 दिन गाँव में रखो, जब गाँव में घुसो। अच्छा, घर अपने घर पे ना, स्कूल। अच्छा, स्कूल में रहे वो। हाँ। जी। और आप इस चुनाव में मतलब क्या सोचकर आप आए? प्रधान क्यों बने? क्या वजह है कि आप प्रधान बने? गाँव में जितने भर काम हैं सब काम अच्छे करे जाएं। पहली प्रधानी में बेईमानी ज़्यादा वहीं, काम करवाए गुना पे लोगों पे, पैसा आधा मिलो आधा न मिलो। अच्छा। जा बजते गाँव के कई के भाई प्रधान बदलो। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एम न्यूज के साथ। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.